भारतीय जनता पार्टी के 10 महीने के कार्यकाल में इतनी उमंग गई है कि उनके कार्यकर्ता भी उनकी सरकार की खामियां गिनाने लगे हैं। इससे समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल वर्तमान में जनता कितनी पीड़ित है। विभाग, बिजली विभाग और प्रशासन जो है, क्योंकि सरकार ही वैसी है तो विभाग क्या करेगा। सरकार ने विभाग को लचर बना दिया है। सरकार विद्युत विभाग के मुख्यमंत्री जी के पास में है। आज का ये विषय, जनता इतनी परेशान हो चुकी है। ये डॉक्टर रमन सिंह जी का विधानसभा क्षेत्र है, पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष का। जनता की परेशानी के बाबत हम लगातार अवगत कराते रहे। हर कांग्रेस का कार्यकर्ता जा जाकर शिकायत करते रहा, निवेदन करते रहा विद्युत विभाग को। हमने समाचार पत्रों के माध्यम से, हमने यहाँ पर पहले भी धरना दिया प्रदेशव्यापी कि विद्युत विभाग चेत जाए, विद्युत विभाग कम से कम जनता को परेशानी को दूर करे। सभी कांग्रेस जनों की राय थी, हमारे वरिष्ठ जनों की और कांग्रेस के साथियों की, कि अब हद पार हो चुकी है, जनता परेशान हो चुकी है और सत्ता सरकार भाजपा की अपने मदहोश में है। इसलिए इनको ये चेतावनी देना जरूरी है कि डॉक्टर साहब रमन सिंह जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री और यहाँ वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनके क्षेत्र में यह स्थिति है कि डॉक्टर रमन सिंह व्यवस्था को नहीं संभाल पा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह अपने क्षेत्र के नागरिकों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह आते हैं और डॉक्टर रमन सिंह आने के बाद गाड़ियों में बैठते हैं, 2-4 घरों में जाके बैठ के सोचते हैं कि यह जनता ठीक है। तो उन घर वालों से पूछिए कि आप विद्युत की स्थिति क्या है, आपके घर में बिजली कितने समय रहती है और कितने समय तकलीफ में रहते हैं। विद्यार्थी परेशान है, अभी परीक्षाएं चल रही है। आप देख रहे हैं कभी भी किसी भी समय रात हो दिन हो, बिजली 5 घंटे 8 घंटे दोनों दिन तक के कई जगह बंद है। रोड की जो स्थिति है, स्ट्रीट लाइटें वो 5-5 दिन 8-8 दिन बंद है। अभी शीतला मंदिर हमारा मुख्य शहर का जो हमारा यहाँ का पुराना ग्राम देवी है, और वहां पर देखेंगे तो चारों तरफ अंधेरा है। चोरियां बढ़ रही है, लगातार चोरियां बढ़ रही है। पुलिस विभाग नाकाम है बोलते हैं लोग, लेकिन पुलिस विभाग क्या करेगा जब चोर को खुद विद्युत विभाग में लाइट ही नहीं है तो कौन कितना क्या कर लेगा। ये डॉक्टर रमन सिंह जी है, ये अपने क्षेत्र में चोरी बढ़वा रहे हैं। चोरों को सह देने का काम, भ्रष्टाचार को सह देने का काम ये भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह कर रहे हैं। वो देख रहे हैं, रोज पेपर में आ रहा है, रोज यहाँ पर लोग बोल रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी डॉक्टर रमन सिंह को होश नहीं है और वो अपने पुत्र को भेज देते हैं यहाँ पर। तो वहाँ पे अभिषेक सिंह जी जो पूर्व सांसद है, तो किस हैसियत से आते हैं वो जाने, लेकिन यहाँ जनता पे यहाँ कोई जन का काम नहीं हो रहा है। हाँ, अभिषेक सिंह जी आते हैं तो अधिकारियों पर दबाव डाल के वो अपने भाजपा के लोगों का काम कराते हैं। ये भ्रष्टाचार का साक्षात नमूना है। इतनी शहर में यह समस्याएं है, इतने यहाँ पर लोगों के बीच में कोई कार्यों का हल नहीं हुआ है, जनता परेशान है। और हमने अभी इस कार्य को 5 तारीख के करना था और हम कार्य को डॉक्टर रमन सिंह के वही निवास में, ये भाजपा कार्यालय के सामने कर रहे थे, लेकिन इतना घबराए डॉक्टर रमन सिंह कि उन्होंने प्रशासन पे इतना दबाव डाल दिया कि वहां पे हमको 200 मीटर तक के आसपास में हमको कोई जगह नहीं दी, इसलिए हमको ये जगह चयन करनी पड़ी। वहां पर हमने आवेदन दे के रखा था, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी मजबूर हो चुके हैं इनके दबाव के सामने में। यदि कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से डॉक्टर रमन सिंह को ये घबराहट सामने आती है। हमें शौक नहीं है इस प्रकार बैठने का, ये धरना देने का, लेकिन जनता के लिए यदि कोई तकलीफ होगी तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, हमारा कांग्रेस के पूरी कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी है जनता के।
इस प्रकार की हरकतों पे यदि डॉक्टर रमन सिंह जी यदि नहीं चेते, ये विधायक है यहाँ के, और ये हम इसको विज्ञापन भी दे रहे हैं मुख्यमंत्री जी को कि आपके विधानसभा के राजनांदगांव के डॉक्टर रमन सिंह अपने क्षेत्र में विद्युत की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं। ये हमने लिखा है ज्ञापन में। ये रमन सिंह को ध्यान रखना चाहिए डॉक्टर साहब को कि आप विधायक है यहाँ के और यहाँ की जनता तकलीफ पे है। यहाँ पर कोई ऐसा काम नहीं कर पाए हैं आप। यहाँ पर लोगों को सिर्फ तकलीफ के सिवाय कुछ नहीं है। हमारे बीच में माताएं बहनें परेशान है, व्यापारी परेशान है, त्योहार आ चुका है सामने, उद्योग जो है वो बंद हो जाता है कभी भी। बिजली और अभी आगे जो मीटर लग रहे हैं चिप वाले, वो भी और एक परेशानी देगी जो जनता के लिए, जिसके लिए भी हम आगे तैयार खड़े हैं। पूर्व मंत्री राजीव मध्य प्रदेश के आदरणीय गणेश पाटिल जी थे, तो उनके ऊपर में मीटर लग रहे हैं करके इल्जाम लगा के बहला के गलत प्रचार करके उनको इस प्रकार से भूला गया। आज अपने गिरबा झाके भाजपा सरकार कि उन्होंने विद्युत की दरें बढ़ाई। हमारे साथियों ने बहुत सारी जानकारी आपको दी कि कांग्रेस आई तो बिजली बिल हाफ की और भाजपा आई तो बिजली बिल को साफ कर दी। तो ये पूरा लगेगा आपको पैसा, और अभी बढ़ते जा रहा है। ये इस प्रकार की स्थितियां जो है ये अनियंत्रित है। भाजपा सरकार हर काम पे जनता के विफल है। भाजपा सरकार छत्तीसगढ़ की एक ही चीज में सफल हुई है कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा और जनता को दुखावा। जनता को दुख दे रही है और अपने भाजपा के लोग फल फूल रहे हैं। इसलिए इसका ये विरोध है साथियों, और हम आगे भी इसको चेतावनी दे रहे हैं। ये हमारा प्रारंभिक चरण है। यदि जनता को तकलीफ गई, आगे दीपावली है, आगे व्यवस्था आप सुधार लें, नहीं तो हम रमन सिंह यहाँ के विधायक है, हम उनके पुतले भी जगह जगह जलाएंगे। ये भी याद रखें रमन सिंह जी, इस मंच के माध्यम से हम बोल रहे हैं, और सत्ता सरकार भी ध्यान में रख ले कि रमन सिंह विधायक के इतने पुतले जलेंगे जितने कभी नहीं जले होंगे। ये तकलीफ यहाँ पर है, यहाँ जनता तकलीफ में है। वो बैठ के लग्जरी गाड़ियों में है, एक दिन आते हैं और अपना प्रोटोकॉल दिए, 2-4 काम यहाँ पर अपने लोगों से मिले और चले। ये स्थितियां जो है, जनता का दुख दर्द तो यहाँ सहे नहीं, देखे नहीं जा रहा है। हमको ये बात निश्चित रूप से बहुत तकलीफ पैदा कर रही कि जनता बहुत तकलीफ में आ चुकी है। आप सोचिए, यहाँ वही अधिकारी, वही कर्मचारी, यहाँ पे वही जनता, सब यहाँ के नागरिक परेशान हैं, सब डिपार्टमेंट के लोग दुखी हैं, सब यहाँ पे महिलाएं, माताएं, बहनें सभी दुखी हैं। मंदिरों में अभी इतने जोत जल रही है, इतनी भीड़ है, कल के दिन कोई दुर्घटना हो जाती है लाइट बंद होने से, तो इसका जवाबदार भाजपा की सरकार है और डॉक्टर रमन सिंह है कि अपने क्षेत्र में कभी बैठ के नहीं देखे। आज 4-8 महीने हो गए, 8 महीने जब से सरकार आई है, 8 महीने से देख लीजिए हम लगातार बोल रहे हैं। कांग्रेस की पार्टी के वरिष्ठ नेता से लेके एक आम कार्यकर्ता तक के बिजली विभाग के खिलाफ बोल रहा है, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह कान में रुई डाल के बैठ जाते हैं। उनको कोई कान में उनके लाभ की बात बताए, उनके लाभ की बात हो तो ठीक है, और जनता के लाभ की बात हो तो वो ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए ये चेतावनी इस मंच के माध्यम से है। आज हम बेशरम का फूल भी ज्ञापन के साथ में सौंपेंगे, ये जाके डॉक्टर रमन सिंह यहाँ के विधायक को दें ज्ञापन के साथ में कि ये आपके लिए भी कांग्रेस ने दिया है, उसके बाद में और क्या क्या स्थितियां पैदा होगी आपकी कार्रवाई के ऊपर में है। आपकी कार्य प्रणाली जनता के प्रति ठीक नहीं रही तो निश्चित रूप से आगे ऐसे कदम राजनांदगांव के शहर कांग्रेस कमेटी के एक कार्यकर्ता शहर कांग्रेस का करेगा कि आप चेत जाएंगे कि आप जितने बार मुख्यमंत्री रहे यहाँ पे और जितने बार यहाँ विधायक रहे हो अभी, उसमें आपको ऐसा सामना करना पड़ेगा कि आपका शहर में घुसना आपका दोहर हो जाएगा। इसलिए आप इस बात को सोच जाएं, क्योंकि विद्युत विभाग जब कांग्रेस की सरकार थी, मैंने खुद विद्युत विभाग के अधिकारियों से बात की, हमने यहाँ बैठा के पूछा कि जहाँ जहाँ कमी है बताइए, और जो जो ट्रांसफार्मर से लेके कहीं भी कोई बात है तो आप बता दीजिए। बहुत सारे ट्रांसफार्मर जो उनको बताए थे, जो कमी बताई गई थी, उसका हमने उच्च अधिकारियों से बात करके, अपने सीनियर हमारे लीडरों से बात करके उस समस्या का निदान कराया। आखिर भाजपा सरकार आते ही ऐसी क्या स्थिति आ गई कि हर जगह तकलीफ पैदा की जा रही है, और डॉक्टर रमन सिंह बिजली बंद कराने में, जनता को परेशानी देने में माहिर है। ये इसके सरगना है, इसका प्रमाण है
इन्होंने पूरे प्रदेश में आज से 14 साल 13 साल पहले एक आदेश जारी कर दिया था कि नगरीय निकाय के पूरे क्षेत्रों में शहर की स्ट्रीट लाइटों को रात को बंद कर दिया जाए। मतलब ये चोर को सरगना है, ये चोरों के सरगना है, ये चोरों को सरगना है बिल्कुल। ये चाहते हैं कि रात को चोरियां हो, जनता सुरक्षित रहे। उस आदेश की कापी भी हमारे पास में है कि पूरे प्रदेश में यानी बिजली बंद करने का काम किया है, लोगों को तकलीफ देने का काम किया है। और जितनी भी चोरियां बढ़ रही है ये डॉक्टर रमन सिंह के निर्वाचन क्षेत्र राजनांदगांव में ज्यादा बढ़ रही है। ये इसके लिए मुख्य जो काम है, इसके मुख्य जो जवाबदारी है ये डॉक्टर रमन सिंह की है। ये लापरवाही है इस विधायक की, ये लापरवाही है उस यहाँ के डॉक्टर रमन सिंह जी की, जो अपने कर्तव्य से विमुख होके चले जाते हैं। और बताओ, कभी सब पूर्व सांसद को भेजते हैं, अभिषेक सिंह को, कभी किसी को भेजते हैं, खुद कभी आए तो उनकी कार्य प्रणाली क्या है आप देख लीजिएगा। सिर्फ इनकी स्वेच्छानुदान में जाएंगे तो बहुत बड़ी बात है। आज मुख्य हम बैठे हुए हैं बिजली अघोषित जो बंद हो रही है उसके लिए, इसलिए ये चेतावनी है। यदि ये हमारे को सुधार नहीं दिखा, जनता की शिकायतें हमारे पास आई तो निश्चित रूप से हम फिर डॉक्टर रमन सिंह विधायक का पुतला दहन का शुरुआत करेंगे, जिसका क्रमांक 1, क्रमांक 2 पुतला दहन, क्रमांक 3 इस दिन के पुतला दहन ये होते रहेगा। जिन जिन क्षेत्रों में समस्याएं आएगी तो उस वार्ड में जाके कांग्रेस के साथीगण, पूरे कांग्रेस वहां पे डॉक्टर रमन सिंह का पुतला दहन करेगी। मैं ये जो भावनाएं थी हमारे वरिष्ठजनों ने कहा कि आज का विषय तो निश्चित रूप से ये आप सबकी जो मानसिकता थी कि इसको लाना चाहिए जनता के लिए, समस्त कांग्रेसजनों की, उसके लिए हमने लाया। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसके बाद हम जाके वहाँ पे अभी जी मैं पार्टी के विरोध से आंशिक रूप से सहमत हूँ, क्योंकि ये जो विरोध है वाकई में जायज़ है। चूँकि बीच में आंधी तूफान बारिश काफ़ी होने की वजह से हमारी विद्युत व्यवस्था में कुछ व्यवधान आया था, मगर हमने अतिरिक्त टीमों की सहायता से सभी व्यवस्था इसको दूर कर लिए हैं, बाधाओं को। और हमारा मेंटेनेंस लगातार जारी है। मुझे अभी ज्वाइन किए मात्र 15 दिन हुए हैं और मैं यहाँ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि अगले 15 दिनों तक अगर आप मेरा साथ दें मेंटेनेंस में और थोड़ा सा सब्र रखें तो हमारी जो व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाएगी कि आने वाले मार्च तक किसी को इस प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। विभाग के द्वारा पहले ही लेटर जारी करके लोगों को सुनिश्चित कर दिया गया था कि लाइट गुल होगी करके, फिर भी अभी तक के लाइट सुनिश्चित नहीं की गई। नहीं, अभी आप लोग जैसा देख रहे होंगे कि पिछले 15 सप्ताह भर से बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई शहर में। किसी प्रकार की कटौती या अघोषित की सूचना हमको नहीं मिली है। हाँ, छोटे मोटे कंप्लेंट्स आते रहते हैं, हमारे कर्मचारी इतने मुस्तैद हैं कि तत्काल उसको बना के दूर कर लेते हैं। हमने सभी सहायक अभियंता जेई सभी को हमने इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि जैसे ही कंप्लेन आए उसको तत्काल 1 घंटे के अंदर सॉल्व कर दिया जाए। उपभोक्ताओं का फ़ोन उठाने की शिकायत नहीं, ये शिकायत मुझे काफ़ी मिल रही है, पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास 2 से 3 कंप्लेंट सेंटर में फ़ोन रहते हैं और कंप्यूटर ऑपरेटर एक ही रहता है। लगातार फ़ोन होने की वजह से वो क्या है, एक ही कॉल अटेंड कर पाता है, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है कि फ़ोन बिजी हैं या उठा के रख दिए हैं। मैं आने वाले समय में जेई और सभी का नाम मैं यहाँ डिस्प्ले में लिखने वाला हूँ, ताकि आप लोग या यहाँ की जनता उसको नोट कर सके। और आपात परिस्थिति में वैसे 1912 का भी टोल फ्री नंबर है हमारा। मान लीजिए यहाँ नहीं उठाते हैं तो पब्लिक सीधा 1912 में भी कॉल करती है और वहाँ से हमको कंप्लेंट डायरेक्ट रिडायरेक्ट हो जाता है। ठीक, तो मेरा नहीं, हाँ, मैं आर के गोस्वामी, कार्यपालन अभियंता, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, राजनांदगांव।